नमल। सोमवार की सुबह शहर की सड़कों पे कारोबारी ज़िंदगी असरनों शुरू हो चुका था। रेस्टोरेंट में हल्का फुल्का सा रश था। ऐसे में उसामा सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया और ऊपर हॉल का दरवाज़ा खोला। हॉल की शीशे की दीवार से नीचे सड़क पे बहता ट्रैफिक साफ दिखाई देता था। खिड़की के करीब एक दीवार पे चंद कागजात चस्पा थे। एक स्याह कोट और टाई वाला नौजवान इन कागजात की तरफ इशारा करके कुछ कह रहा था। एक स्याह कोट वाली लड़की बड़ी मेज़ के किनारे बैठी चाय पीते हुए सुन रही थी और सामने कुर्सी पर टेक लगाए टांग पे टांग जमाए बैठी जुमर दीवार पे लगी तस्वीरों को देखकर सोचते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, ये भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सैम ने पुकारा तो जुमर ने गर्दन मोड़ी, मुस्कुराकर उसको करीब लाया और बाकी दोनों वकला को भी सलाम करता शर्मीली मुस्कुराहट के साथ जुमर के साथ आ बैठा। आप लोग क्या कर रहे हैं? वो बाल बांधे स्याह कोट में मलबूस थे। नाक की सुनहरी नक दमक रही थी और बुरी आंखें पुरसोच अंदाज में दीवार पर मरकूज कर रखी थी। हम ये सोच रहे हैं कि कमरुद्दीन मकतूल का कातिल इन सब लोगों में से कौन होना चाहिए। सैम ने गर्दन मोड़कर इन तस्वीर को देखा। कमरुद्दीन गोल्ड ज्वेलरी शॉप थी उसकी, पैसे वाला आदमी था। नगीनों की गैर कानूनी स्मगलिंग जैसे इल्ज़ामात के बायस जेल गया था। वो नौजवान वकील बता रहा था उसको मारने के लिए बहुत से लोगों के पास बहुत सी वजूहत हो सकती थी। उसामा कदरे पुरजोश हुआ। यानी कि हम असल कातिल ढूंढकर पुलिस के हवाले कर दें तो मामू छूट जाएंगे। वो तीनों एकदम से उसे देखने लगे। सैम कदरे जज्बास हुआ। असल कातिल की परवाह किसे है सैम? ये हमारा काम नहीं है। कातिल तक पहुंचना पुलिस का काम है। तो फिर इन लोगों में से आप कातिल क्यों ढूंढ रहे हैं? वो उलझा। सैम, वो लोग फारिस पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमें इस झूठ का मुकाबला करना है सच के साथ। वो फिर से पुरजोश होकर कहने लगा, नहीं सैम, कोर्ट में मुकाबला सच के साथ नहीं किया जाता, यहाँ झूठ से लड़ा जाता है। उससे बड़े झूठ के साथ इल्ज़ाम से लड़ा जाता है, उससे बड़े इल्ज़ाम के साथ। ये कोर्ट है बेटा। नौजवान वकील मुस्कुराकर गोया हुआ। यहाँ एक सच साबित करने के लिए 101 झूठ बोलने पड़ते हैं। मतलब अब हमें क्या करना है? सैम ने फिर से जुमर को देखा। हमें कुछ नहीं करना। बर्डन ऑफ प्रूफ, जिम्मेदारी इस्तगासा पे होती है। इस्तगासा प्रोसिक्यूशन वो होता है जो इल्ज़ाम लगाता है। मुलजिम कानून की महबूब औलाद होता है। किसी मुलजिम को कातिल साबित करना बहुत मुश्किल मगर उसको बेगुनाह साबित करना आसान होता है क्योंकि कानून हर शक का फ़ायदा मुलजिम को देता है। हमने सिर्फ बैठकर प्रोसिक्यूटर के इल्ज़ामात सुनने हैं और फिर उनके केस में रत्ती बराबर शक पैदा करना है। जो गवाह वो पेश करेंगे हमें उनको डिस्क्रेडिट करना है, उनकी इज़्ज़त बरी कचहरी में मजरूह करनी है। जो सबूत वो पेश करेंगे इस सबूत के ऊपर इतने शुकूक व शुबहात का कीचड़ उछालना है कि वो दफन हो जाए और फिर हमें एक और सस्पेक्ट अदालत के सामने पेश करना है। किसी और शख्स पे शक व शुबहा डालकर उस पर कातिल होने का इनडायरेक्ट इल्ज़ाम लगाना है। वो इतना बड़ा नहीं होगा कि वो दूसरा मुश्तबा शख्स गिरफ्तार हो सके मगर इतना ज़रूर होगा कि फारिस का जुर्म मशकूक हो जाए। मगर आपने कहा था कि आप कोर्ट में झूठ बोलने के ख़िलाफ़ हैं। सैम के 14 साला मुसलमान दिल के लिए ये बहुत बड़ा धचका था। मैं बल्कि हर कानून का एहतराम करने वाला शख्स परजुरी के ख़िलाफ़ होता है। अल्लाह की कसम उठाकर कटहरे में खड़े होकर झूठ बोलना यानी परजुरी करना बहुत बड़ा जुर्म है। मगर वकीलों को ऐसा कोई हल्फ नहीं लेना होता। सो वकील अपने मुक्कल के दिफा के लिए कुछ भी कह सकता है। ज़रा उसे शाने उठकाकर बोली। सैम ने बारी बारी इन तीनों के मुतमईन चेहरे देखे और फिर दीवार पर लगी तस्वीरों को। इज़ दैट राइट? इट्स लीगल। जुमर ने फिर शाने उचकाए थे। अगर एक आदमी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने ऊपर हमला आवर शख्स को कत्ल कर दे तो उसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं, जो कानूनन और शरन गुनाह नहीं है। ज़िंदगी इंसानों के पास अल्लाह का सबसे कीमती तोहफ़ा है। उसको बचाने के लिए इंसान अपना हर मुमकिन दिफा करता है और हम यही कर रहे हैं। हम फारिस के डिफेंस लॉयर्स हैं। दिफाई वकील उसामा से अब मज़ीद हज़म करना मुश्किल था। जल्दी से खड़ा हुआ, जुमर से कार की चाबी ली और ड्राइवर ले जाने की इजाज़त मांगी और नीचे भाग गया। वो दोनों कानों को बारी बारी छूते तौबा तौबा सीने उतर रहा था। नीचे किचन में कुछ खाती हुनैन उसकी मुंतज़िर थी। उसे हन्ना के साथ जाना था। हन्ना को मदद की ज़रूरत थी। कोलंबो में वाक़िया उस ज़ेरे ज़मीन तहखाने में
मैरी एनजीओ शादी के सामने मेज़ पे खाना रख रही थी और वो काउच पे बैठा, बाजू सीने पे लपेटे, कभी खाने को देखता, कभी मैरी को। पहले गार्ड से कहो वो चखें, फिर मैं खाऊंगा। हम सब खा चुके हैं, फिर ले जाओ ये खाना। मुझे क्या मालूम तुम लोगों ने इसमें क्या मिलाया हो। बरहमी और गदरे इसराब से ट्रे परे धकेली। मैरी मुताज्जब रह गई। सबके लिए यही खाना बनता है, तुम्हारे खाने में क्यों कुछ मिलाया जाएगा। पहले कोई और चखेगा तब मैं खाऊंगा, वो जिद कर रहा था। फिर बैठे रहो इसी तरह। खफकी से बड़बड़ा कर वो बाहर निकल गई। साथी ने खाने को नहीं छुआ, वैसे ही बैठा रहा। कभी सर दोनों हाथों में गिरा लेता, कभी बाजू अपने गिर लपेट लेता। मैं डर गया हूँ। कुछ देर बाद खावर के कमरे में ज़मीन पर बैठते उसने शकीस्तगी से इतराफ़ किया था। खावर एक कोने में खड़ा लकड़ी के छोटे से टुकड़े को, जो उसने दरवाजे के किनारे से उखाड़ा था, दीवार पे रगड़ता जा रहा था। आवाज़ पे गर्दन घुमाकर उसे देखा। उसके चेहरे के जख्म अब बेहतर थे और वो पहले से ताज़ा दम लगता था। रोज़ खाना खाने से पहले ड्रामा ना शुरू कर दिया करो। ये हमें जहर देकर नहीं मारेंगे। हाशिम लाशें देखना चाहेगा, वरना इनको लाशें बना देगा। ये किसी कुदरती तरीके से हमें मारेंगे। सदी ने निगाहें उठाकर बेबसी से उसे देखा। ये मेरी हाशिम से बात नहीं करा रहे, यानी मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। हाशिम लाइल्म है। वो अब फिर से लकड़ी का टुकड़ा दीवार से रगड़ने लगा था, मुनहमिक और मसरूफ़। हम कब निकलेंगे यहाँ से। खबर ने चौंक कर उसे देखा तो उसने जल्दी से इजाफा किया, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँ तो। जब तुम तैयार होगे। वो उठ खड़ा हुआ, खबर के सामने बिल्कुल मद्दे मुकाबिल, और गर्दन खड़ा कर बोला, मैं तैयार हूँ। खबर ने लकड़ी का टुकड़ा वहीं रखा और उसकी जानिब मुड़ा। चंद में खामोशी से उसे देखता रहा, फिर एकदम घुटना दोहरा करके उसके पेट में मारा। एक को ने उसके कंधे पे ज़रब लगाई और पाँव से उसके पहलू को धक्का दिया। साथ ही यके बाद दिखरे ज़रबों से बेख्तियार नीचे गिरा। वो दोहरा हुए पेट पे दोनों बाजू रखे दर्द से चिल्लाता था, तुम घटिया इंसान। मगर खबर ने उसकी तरफ बाजू बढ़ाया, उठो, तुम्हें बातों के अलावा कुछ नहीं आता, लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। उठो। ये क्या था। सदी ने उसका हाथ नहीं थामा, जहरीले होकर गुस्से से उसे देखता चीखा था, मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता। वो लड़कियों की तरह मत रो। मैंने सादा मिलिट्री टेक्निक के ज़रिए तुम्हें नीचे गिराया है। मुझे पता है किसी को कैसे मारना है। मार के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। किसी को सिर्फ गिराने या बेहोश करने के अलग तरीका होता है, किसी को माजूर करने का तरीका और होता है, और कत्ल करने का तो बिल्कुल मुख्तलिफ। उठो और मेरे सामने खड़े हो। यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें जिस्मानी तौर पे मजबूत बनना पड़ेगा। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हें कत्ल करूँ तो तुम किसी मासूम लड़की की तरह नजर आओ, बल्कि तुम्हें किसी मर्द की तरह मुकाबला करके मरना चाहिए। उठो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम सिखाओगे मुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो बिफर कर खड़ा हुआ और ज़ोर से उसको मुका दे मारना चाहा, मगर खबर ने बर वक्त उसका हाथ थाम कर मरोड़ा। वो आंखें बंद करके रहा। उसी कंधे पे किसी ज़माने में नौशरवान ने गोली मारी थी। तुम्हें कुछ नहीं आता। उसको परे धकेला और तासुब से नफरी में सर हिलाता कहने लगा, तुम तैयार नहीं हो मेरे साथ जाने के लिए। तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। कल सुबह नाश्ते से पहले मेरे पास आना, फिर हम तैयारी शुरू कर देंगे। सादी नफरत और गुस्से से उसे देखता दरवाजे की तरफ बढ़ा। और सुनो, लकड़ी का टुकड़ा वापस उठाते हुए खबर ने याद दिलाया, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। अगर चलना हो तो तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, वरना रहो यहीं और मरो यहीं। साथी ने ज़ोर से दरवाजे मारने के अंदाज में बंद किया और बाहर निकल गया। गार्ड ने खामोशी से उसको देखा और उसी तरह खड़े रहे। यकीनन खावर ने उसे मारा था। गुड, वेरी गुड। यूनिवर्सिटी में मामूल के मुताबिक रश था। राहदारियों में बांध बांध की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। ऐसे में उसामा को बाहर इंतज़ार करता छोड़कर उन्हें तेज़ तेज़ एक कॉरिडोर में आगे बढ़ती जा रही थी। उसका चेहरा हिजान और तज़ब्ज़ब का आईना दार था, मगर चाल मजबूत थी, फैसला कुन थी। दफतन एक दरवाजे के करीब वो रुकी। नेम प्लेट पड़ी, उलमुद्दीन शोबाए तफसीरुल कुरान। उसने वो नाम कई दफ़ा पढ़ा और फिर दरवाज़ा खटखटा कर खोला। अंदर ऑफिस में वो उसका इंतज़ार कर रही थी, मेज़ के पीछे कुर्सी पे विराजमान। वो उम्र रसीदा खातून थी। उसे देखकर मुस्कुरा कर उठी और उससे मिली, कुर्सी पेश की। हुनैन चुपचाप बैठी, सर झुका लिया और अब सामने जा बैठी।
शादी की कोई खबर। वो ऐसे चंद छोटे छोटे सवाल करती रही। हन्ना सर झुकाए जवाब देती रही, तब करती रही। बहुत देर बाद उसने सर उठाया और अपनी टीचर की मेज़ के सामने मेहरबान आंखों को देखा। मैं बचपन में भाई के साथ कुरान पढ़ने आपके पास घर आती थी। आपके पास ही हम दोनों ने आखिरी 10 पारे हिफ्ज़ किए थे। आप ही ने हमें कुरान तफसीर पढ़ाई, बल्कि कुरान सिखाया, मगर चंद लम्हों का वफा किया। पर्स नीचे रखा, टेक लगाकर बैठी, ज़रा आरामदेह हुई और टीचर की आंखों में देखकर बताने लगी, मगर मैं खो चुकी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हूँ। ना मैं कुरान याद रख पाई, ना मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, ना नेक हूँ, ना टाइम मैनेज कर सकती हूँ। मैं फजर में उठ नहीं पाती और बाकी नमाज़ों के लिए दिल नहीं चाहता। गो कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी 5 वक्त की नमाज़ी बन जाऊँ, मगर ये बहुत मुश्किल, बहुत भारी चीज़ लगती है। वो खामोशी से सुन रही थी। इस बात पे तायद में सर हिलाया। नमाज बहुत भारी चीज़ है वाकई, मगर फिर वो लोग कौन होते हैं जो मुंह अंधेरे नींद तोड़कर उठते हैं और ठंडे पानी से भी खुद को भिगो लेते हैं, मगर नमाज नहीं छोड़ते। वो बेचैन हुई। हुनैन, अल्लाह फरमाता है, बेशक नमाज बहुत भारी है, सिवाय उन लोगों पर जो खशियत रखते हैं। खशियत क्या होता है? इस सारे इसबाब भूल गए थे। खशियत डर होता है और खशियत मोहब्बत होती है, मगर ना ये सिर्फ डर है, ना सिर्फ मोहब्बत। ये मोहब्बत भरा डर होता है जो इंसान को अपने माँ बाप का कहना मानने पर मजबूर करता है। सिर्फ मोहब्बत में हम उनकी बात नहीं मानते, या सिर्फ डर के बायस उनकी इताअत नहीं करते। कोई छुरी तो नहीं दे मारेंगे ना वो हमें। सिर्फ ये डर का होता है कि उनके ऊपर हमारा इम्प्रेशन ख़राब ना हो जाए, हम उनको दुख ना दें। उनकी मोहब्बत की वजह से डरते हैं, जिसके दिल में अल्लाह ताला के लिए ऐसी खशियत होती है, नमाज उस पर आसान हो जाती है। तो इंसान अपने अंदर ये खशियत कैसे पैदा करे? तुम्हारी जगह कोई और पूछना तो उसके आगे लंबी तकरीर कर सकती थी, मगर तुम हुनैन, तुम प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद करती हो, कहते हुए वो लेटर पैड से चंद कागजात अलहदा करने लगी। हन्ना मुस्कुरा दी। वो दुरुस्त जगह आई थी। ये 2 कागज़ लो। उन्होंने 2 कागज़ उसके सामने डाले और फिर एक सुर्ख और एक सब्ज़ कलम उसके ऊपर रखा। पहले बाएं हाथ वाले पे एक सुर्ख दायरा खींचो और उसी सुर्ख रंग से उसके अंदर लिखती जाओ। क्या? वो रसान से मुस्कुराई। फ़ोन पे तुमने कहा था कि तुमने बहुत कुछ एडिक्शंस छोड़ी हैं, मगर तुम्हारा हर मसला इसलिए है कि तुम फजर में नहीं उठती। अब इस कागज़ पे लिखो कि जब तुम फजर पे नहीं उठती तो तुम्हें क्या मिलता है। उन्होंने उलझ कर सोचा, फिर लिखने लगी। थोड़ी सी मज़ीद नींद, बहुत सारा सुकून, गर्मा गर्म बिस्तर, चंद मज़ीद ख्वाब, प्लेजर। सर उठाया। अब उसके साथ लिखो कि तुम इस वक्त यूँ सोते हुए अल्लाह को कैसी लगती हो, तुम्हारा क्या इम्प्रेशन जा रहा होता है अल्लाह के सामने। लम्हे भर के लिए हुनैन के अंदर कुछ हिला। उसने सर झुकाया, सुर्ख दायरे को देखा, फिर लिखने लगी। इस वक्त मैं अल्लाह के सामने कैसी नज़र आ रही होती हूँ? एक गाफिल लड़की जो सो रही है, जो निशानियों की तरह सो रही है, जो रोज़े क़यामत से बेखबर है, जिसको अपने बनाने वाले के सामने जाते अपने इम्प्रेशन की कोई फिक्र नहीं है। उसका हाथ कंपा, मगर वो लिखती गई। जन्नत की नहरें, जहन्नुम की आग। उसे न किसी पे यकीन है, न उसका किसी का एहसास है। अल्लाह की तरफ से उसे बार बार पुकारा जा रहा है, मगर वो डटाई से, गुरूर से सो रही है। नमाज पढ़ना उसके नज़दीक एक हकीर काम है। अगर हकीर ना होता तो वो उठ जाती। वो अल्लाह की नाफरमान नज़र आ रही है। फरिश्ते उसके बारे में यही चाहकर ऊपर बताएंगे कि फजर पे उसे सोता पाया। उसकी ऊपर वालों में कोई कदर ना होगी, ना इज्जत। वो भटकियों हुओं में से है। उसी तरह गाफिल सोती जागती किसी दिन मर जाएगी और रहमत के फरिश्तों को उससे कोई हमदर्दी ना होगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे सोते पाया है। उसे मज़ीद नहीं लिखा जा रहा था और फिर सारा दिन वो सुस्त और बेजार रहती। उसका हर काम बेबरकता है। उसका दिल गिल्ट से भर चुका है, मगर इस गिल्ट को निकालने के लिए भी कुछ नहीं करती। उसके अंदर कोई खैर नहीं है। जब वो अल्लाह से दुआ मांगेगी तो क्या उसकी दुआ कबूल? बस बहुत हुआ, उसने कलम छोड़ दिया। दिल पे बहुत ज़ोर से लगी थी। सफ़ा उल्टा करके मेज़ पे रख दिया। सर अभी तक झुका था। अब इस दूसरे सफ़े पे सब दायरा खींचो। हन्ना ने ज़रा से तवक्कुफ़ के बाद दूसरा सफ़ा उठाया और सब दायरा खींचा। उंगलियों में लर्जिश थी। इस पे लिखो कि फजर पढ़ने के लिए तुम्हें क्या कुछ खोना पड़ता है। वो सर झुकाए लिखने लगी।
नींद तोड़ना, गर्म बिस्तर छोड़ना, सर्दी में बाथरूम तक जाना, पानी से खुद को भिगोना और 5-10 मिनट की नमाज़ पढ़कर वापस आना। वो रुक गई। और अब ये लिखो कि जब तुम ये करोगी तो अल्लाह के पास तुम्हारा क्या इम्प्रेशन जाएगा। वो ज़रा सी चौंकी, फिर सफ़ेद को देखा। सब दायरा चमक रहा था। वो बिना सोचे लिखने लगी। अल्लाह को इस वक्त मैं कैसे लिखूँगी। वो हर पिछली बात मिटा देगा। मैं उसके सामने एक ऐसी लड़की होंगी जो अपना आराम छोड़कर उसकी पहली पुकार पे उठती है, जो उसकी बात मानती है। उसको क़यामत का एहसास है, उसको जहन्नम और जन्नत की परवाह है। वो गाफिलों में से नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत बुराइयां होंगी, मगर फरिश्ते जब फजर और असर के वक्त ऊपर जाएंगे तो इसका अच्छा जिक्र करेंगे अल्लाह के सामने। ऊपर वालों में उसका नाम इज्जत से लिया जाएगा। उसके लिखने में जुबानी आ गई थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वहाँ इसका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। उसकी बहुत सी गलतियों से सिर्फ नज़र कर लिया जाएगा। वहाँ उसकी कदर होगी। अल्लाह उसकी तारीफ़ करेगा। जब वो फजर के लिए उठेगी और दूसरों को भी उठाएगी तो अल्लाह भी ऊपर वालों के सामने उसकी तारीफ़ करेगा। उसका दिल फिर से भर आया। लोगों पे हाथ रखकर खुद को काबू किया। उसका दिल गिल्ट से पाक होगा। अल्लाह ताला उसकी तारीफ़ करेगा। उसके कामों में बरकत होगी। अल्लाह उसकी तारीफ़ करेगा। अल्लाह उसकी तारीफ़ करेगा और वो इसको अपने पास नमाज़ पढ़ने वालों में लिख लेगा। अल्लाह उसकी तारीफ़ करेगा। वो एक फ़िक्रा इतना कीमती और इतना अंदर तक हिला देने वाला था कि वो उसको बार बार लिखती गई, यहाँ तक कि दायरा भर गया। टीचर ने मेज़ पे दस्तक दी तो उसने गहरी सांस ली, नमी अंदर उतारी और कागज़ उल्टा करके मेज़ पे डाल दिया। अब इन दोनों कागज़ों को अपनी अलमारी पे या बेड के ऊपर दीवार पे कहीं भी लगा दो और दिन में 20 दफ़ा लाजमी इन बातों को पढ़ती रहो, हत्ता कि ये तुम्हारे दिल में बैठ जाएं। ज़िंदगी में जब भी किसी एडिक्शन के हाथों परेशान हो, फ़ौरन 2 दायरे बनाओ और एक में लिखो कि ज़रा सी तस्कीन के लिए ये काम करते वक्त मैं अल्लाह को कैसी लगती होंगी, और दूसरे में लिखो कि अगर ये छोड़ दूँ तो इसको कैसे लिखूँगी। वो रुकी। मगर नमाज की आदत बनाने के लिए तुम्हें कुछ और भी करना होगा। क्या? वो तेज़ी से बोली। इस वक्त अंदर से इतनी हिल चुकी थी कि कुछ भी करने को तैयार थी। तुम्हें ये समझना होगा कि नमाज है क्या। वो पुरसुकून पीछे होकर बैठी कह रही थी। उनकी नरम आंखें हन्ना के चेहरे पे जमी थी। नमाज पे आपको अलार्म नहीं उठाता, आपका ईमान उठाता है। पिछले दिन अगर झूठ बोले हैं, खयानत की है, वदाखिलाफ़ी की है या गीबत की है तो अगले रोज़ फजर पे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कुछ दिन नमाज बहुत अच्छी पढ़ती हूँ, फिर कुछ दिन छोड़ देती हूँ, एक फेज़ से निकलकर दूसरे फेज़ में चली जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? हम मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम नीयत की अहमियत नहीं समझते। नमाज में दिल का सुकून है, मगर ये दिल के सुकून के लिए नहीं पढ़ी जाती। जो इसलिए नमाज पढ़ता है कि उसको पढ़कर वो खुद को मुतमईन और पुरसुकून महसूस करता है, वो सख्त फितने में मुब्तला है क्योंकि वो अपने दिल के लिए नमाज पढ़ता है, अल्लाह के लिए नहीं। ऐसे ही लोग फेजेस में मुब्तला रहते हैं। कुछ दिन नमाज पढ़ी, फिर कुछ दिन नहीं पढ़ी, क्योंकि उनको दिल पे मरहम लगाना था, लग गया, अब ज़रूरत नहीं है। वो इसीलिए कुछ दिन बाद नमाज छोड़ देते हैं कि अब उनको ज़रूरत नहीं रही, वो पुरसुकून है। फिर जब तक परेशान नहीं होते नमाज के करीब नहीं जाते। नमाज पढ़कर हमेशा सुकून नहीं मिलता, तो अगर ये सुकून ना मिले तो छोड़ दें हम नमाज। दाग लगवाने में शिफा है। दाग लगवाना समझती हो ना, जैसे कोई कारी ज़ख्म लगे तो कदमों में और अब भी चीन, जापान बल्कि पाकिस्तान में भी सलाख गर्म करके उस जगह को दागा जाए तो ज़ख्म ठीक हो जाता है। इसमें शिफा है। अगर हमारी उम्मत के लिए ये मना है तो जो लोग नमाज को एक्सरसाइज से तशबीह देते हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह नमाज में शिफा ना रखता बल्कि तकलीफ़ रखता तो क्या हम उसे ना पढ़ते। नमाज को अपना दिल मुतमईन और खुश करने के लिए ना पढ़ा करो तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं नमाज। उसने नुक्ता उठाया, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। दी एंड, फुल स्टॉप। हम इसे इसलिए पढ़ते हैं ताकि अल्लाह राज़ी रहे हमसे, हमारा इम्प्रेशन उसके सामने अच्छा जाए। और अगर हमारे दिल में ये खशियत हो तो ये बहुत आसान है। वो ज़रा देर को ठहरी, मगर ये तो हो गया कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। अब ये देखो कि नमाज बज़ाते खुद क्या है। हुनैन गौर से सुन रही थी। वो नरमी से कही जा रही थी, नमाज तुम्हारे ख्याल में क्या है।
وہ چپ رہی۔ اس کے پاس بہت سے جواب تھے مگر کوئی تسلی بخش نہ تھا۔